ये सम है प्रोबेबिलिटी का। आपको जानकारी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को नहीं। तो इसीलिए मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, बिना पढ़े तो होगा नहीं। ए एंड बी ऑल्टरनेटली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। अच्छा, एक बार ए और एक बार बी दोनों ऑल्टरनेटली पेयर ऑफ डाइस थ्रो करेगा। दो पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस एक साथ थ्रो करेगा। अच्छी बात है। ए मीन्स इफ he throws a sum of 5 before B throws a sum of 8, ये तभी विन करेगा जब ये दो जो डाई थ्रो हो रहा है उसका सम 8 होगा, 5 होगा। ऐसा नहीं, तब जब बी, अगर बी 8 थ्रो कर दे तो बी विन हो जाएगा। इसीलिए बोला बिफोर बी थ्रो a sum of 8 and B win if he throws the sum of 8 before a throws। मतलब एक के बाद एक तो थ्रो कर रहा है, ये थ्रो कर लिया, मान लीजिए वो नहीं, शाम 5 नहीं हुआ तो बी थ्रो किया, उसका 8 आ जाएगा शाम, तो बी विन कर जाएगा। अगर बी थ्रो किया उसके बाद ए थ्रो किया, उसका 5 आया शाम, तो ए विन कर जाएगा। ऐसा अच्छी बात है। अभी क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस। अच्छा, बोल दिया प्रोबेबिलिटी निकालो जे ए विन करेगा इफ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो। अच्छा, ए शुरुआत करेगा थ्रो का। पहले हमें क्या करना है, पहले काम कर लेना है। ए का साम क्या है, साम इज साम ऑफ टू डाइस, जो डाइस थ्रो कर रहा है उसका साम 5 हो। ये ए का इवेंट हुआ, तो ये कब 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 हो सकता है, पहले वो निकाल लेता हूं इसका प्रोबेबिलिटी। ये इसके लिए मेरे को पहले मान लीजिए 1 गिरा तो 4 गिनने होगा, सेकेंड डाई में तो होगा 5। 2 गिरा तो 3 गिनने होगा, होगा 5। 3 गिरा तो 2 गिनने होगा, होगा 5। और 4 गिरा तो 1 गिनने होगा, तो होगा 5। और तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये 4 ही ऑप्शन हो सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर 2 आपका थ्रो कर रहा है तो वो नीचे 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर तो 4 ही ऑप्शन है, तो 4/36, तो 1/9 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सम ऑफ टू डाइस इज 5। तो ये हमें मिल गया ए का। तो बी का भी निकाले। बी का क्या है, बी का प्रोबेबिलिटी होगा सम ऑफ टू डाइस, क्या होगा उसका टू डाइस, 8 होगा। तो 8 कब कब हो सकता है, एक गिनने से तो 8 नहीं हो सकता है, 2 से स्टार्ट करने होगा। 2 6, इसका उल्टा भी ले लेता हूँ, 6 2। अभी 2 का बाद 3 5, तो 5 3, उसके बाद 4 4, और नहीं हो सकता है, इसका उल्टा ले लिया पहले। तो इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, 8/6 स्क्वायर, तो 36। 8/36 मतलब 4 से जाएगा तो 2/9, इसका ठीक है, 1/9 तो 4/36, 4 9 36, ठीक ही है। तो हमारा पास 2 आ गया, 2 डाई आ गया, एक का
बस तेरी की, ये तो 5 आइटम आया। ओह क्या करता हूँ, इसका तो 5 आया एलिमेंट, 5/36, तो ये 5/36। इसका 4 आया था, 4/36, ठीक है। तो हमारे पास ये आया। अभी एक मजेदार घटना घट रहा है जो आपको समझना है। पहले अच्छा इसका निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - 1/9, 8/9। और इसका क्या होगा, इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 1 - 5/36, that is 31/36। अभी आपको क्या है, पहला थ्रो किया ए और ए का 5 गिर गया, तो हो सकता है ना। ए का मैंने ऐसे लिख रहा हूं, ए किया, उसके बाद ए करने का बाद कौन करेगा, बी करेगा, और बी का होगा नहीं, बी का आपका होगा नहीं, नहीं पहले ए अगर कर लिया तो वो तो विन कर लिया, अगर वो फेंका तो अब दरकार नहीं है। ऐसा एक बार हो सकता है। मैंने होल प्रोबेबिलिटी जो लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो मांगा क्या, ए विन्स इफ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन लिख दे रहा हूं। कब कब हो सकता है, पहले बारी ए विन कर जाए, ऐसा हो सकता है। और मतलब ये तो एक बार हुआ, पहले बार फेंका, पहले बार विन कर गया, नहीं तो और मतलब यूनियन या प्लस लिख रहा हूं, यूनियन मतलब प्लस। अभी पहला थ्रो में ए नहीं किया, मतलब ए विन नहीं किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट। अभी तो फिर भी बी को विन नहीं करना है, तभी ना जाके नेक्स्ट थ्रो में ए विन करेगा। इसके बाद वाला क्या होना चाहिए, ए नहीं किया, बी नहीं किया, फिर ए नहीं किया, बी नहीं किया, फिर ए किया, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, थमेगा ही नहीं। कब जाके वो जीतेगा ये तो बोला नहीं, इन्फिनिटी तक चलेगा, ऐसा ही चलता चलेगा। ऐसा पहले बार करे, दूसरे बार करे, तीसरे बार करे, या इन्फिनिटी टाइम तक करे। तो अभी इसको निकालना है आपको वैल्यू। ये क्या है, ए मतलब ए का प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/9, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/9, 1/9 आप लिख दिया, प्लस तो ये क्या हुआ 1 - 1 8/9, ये क्या हुआ बी नॉट 31/36, 31/36, फिर क्या, फिर ए मिला 1/9, प्लस अभी इसका और इसका मतलब इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 31/36, इसका स्क्वायर इंटू फिर 1/9, एंड ऐसा चलते चलेगा अप टू इन्फिनिटी। ये आता है, आप लोग सम किए हो, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्म में ये सम आता है। अभी यहां दिखा रहा हूं, हाँ ठीक है। ये 1/9 आप हर टर्म में कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, फर्स्ट टर्म इज 1, प्लस नेक्स्ट टर्म ये छोटा हो रहा है, हाँ 4 से जा रहा है, ये 2 और ये 9,
तो ये 62/81 और नहीं जा रहा है तो नहीं 62/81 ये टर्म तो उसके बाद भी है 62 to 81 इसका स्क्वायर है एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो ये आपका इनफाइनाइट जीपी बना। आर क्या हुआ? आर हुआ 68/81। तो फॉर्मूला हम लोग का है a/1 माइनस आर। ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 62 अच्छा इसका आगे 1/9 है तो उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/9 इंटू 62/81। इसको सॉल्व करना है 1/9 मल्टीप्लाई बाई ये 81 नीचे आएगा ऊपर चल जाएगा 81 नीचे आएगा 81 माइनस 62। अगर 61 से होता तो 20 होता तो 19 एक ज्यादा 9 से कटेगा 9 तो आपका आंसर है 9/19। ऐसा ऑप्शन है बी ऑप्शन 9/19। तो ये बहुत बार ऐसा सम आ चुका है खाली डेटा खाली चेंज कर देंगे वो लोग लेकिन बाकी फॉर्मूला पैटर्न इसी तरीके से होगा ऐसा अगर सम आएगा तो ये इनफाइनाइट जीपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।